वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा थंबनेल में कि पर्दाफाश आज करने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके लिए कोई ऐसा फैसला ले लिया है जो आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा फैसला लिया है आपके पर्सन ने आपके लिए जो आपको बहुत जल्द पता लगने वाला है। इस रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज चल रही हैं, आप दोनों के बीच क्या हो सकता है, आज हम इस पे रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जनरल है और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल करके निकाल लिए हैं। मेरे सामने सबसे पहले कुछ ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये बता रहे हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं, इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस, फीलिंग्स और एक्शंस को हमेशा से ही छुपा कर रखा हुआ था। हमेशा से, जब से आप मिले हो तब से लेकर आज तक। हो सकता है शुरू में ये रिलेशन ऐसा था जिसमें फिज़िकल अट्रैक्शन इनको आपसे बहुत फील होता था, आज भी होता है। लेकिन जैसे जैसे ये कनेक्शन आगे बढ़ता चला गया, इस पर्सन को ये भी लगने लगा कि ये सिर्फ फिज़िकल कनेक्शन नहीं है, कोई ऐसी एनर्जी उनको आपसे फील होती है, एक ऐसी वाइब्रेशन फील होती है जो उन्होंने आज तक किसी अदर रिलेशन में एक्सपीरियंस नहीं की। अब ये पर्सन आपको अपना सोलमेट भी मानने लगे हैं। इनको ये भी लगता है कि अगर वो इस कनेक्शन में कोई एक्शन नहीं लेते, आपके लिए कुछ करके नहीं दिखाते, तो आप उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ते। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो बिना किसी वजह से, बिना किसी फ़ायदे से दूसरे की फीलिंग्स को समझें, दूसरे के लिए अपनी खुशियों को बलिदान दे डालते हैं। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि वो इस कनेक्शन में खोया हुआ विश्वास आपका जीतने चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उन्होंने अपने इस रिलेशन में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसकी लिमिट नहीं है। अगर वो खुद भी गिनने पर आए ना, उन्होंने इस रिश्ते में बहुत गलतियां जाने अनजाने में भी की हैं और काफ़ी सारी गलतियां जानबूझकर भी की हैं। ये पर्सन इस कनेक्शन में ना सब कुछ ठीक भी करना चाहते हैं। आपसे दूर जाकर उन्होंने इस रिश्ते की गहराई को समझा है और ये पर्सन अब किसी और की बात में आकर आपको किसी भी शक की नज़र से नहीं देखना चाहते, ना ही वो इस रिलेशन को किसी और के साथ कंपैरिजन में रखना चाहते हैं। ये अपने किसी डिसीजन को भी रीथिंक कर रहे हैं, बार बार उस फैसले को दोबारा सोच रहे हैं जो भी इन्होंने लिया होगा। क्योंकि ये रीडिंग जो मैं आप लोगों के लिए करती हूँ गाइस, इसमें किसी एक इंसान की लाइफ की स्टोरी नहीं होती। बहुत लोगों की सिचुएशंस आती हैं, सरकमस्टांसेस आते हैं, वो हाल फिलहाल के समय में किन परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, क्या उनकी मनोस्थिति है, क्या जीवन की स्थितियां हैं और क्या उनके जीवन में एनर्जी लेवल है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखकर ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स आप लोगों को दी जाती हैं, जो कि जनरल गाइडेंस होती है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो किसी मैरिड पर्सन से इस रिलेशन में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने से छोटी उम्र के पर्सन के साथ इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पैशन
एनर्जी और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम से गुजर चुका है ऑलरेडी। आप लोगों ने टावर मोमेंट को देख लिया है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो इस कनेक्शन के लिए शायद कई महीनों से बहुत सारे टैरो वीडियोस को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन चुके हैं। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने टैरो रीडिंग या टैरो कंसल्टेशन प्रोफेशनली लिया भी होगा, ये जानने के लिए कि हमें अपनी लाइफ में इस रिलेशन की सच्चाई को जानना है। और शायद कुछ लोगों ने उस कंसल्टेशन के बाद सच्चाई को जानकर अपने डिसीजन को ले लिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया है और आप इनसे खुद ही कांटेक्ट नहीं कर रहे बिकॉज़ आपको उस रीडिंग में काफ़ी हद तक खुलासा हो गया और कुछ सच्चाई आपके हाथ में भी लगी होगी जब आपने इनके बारे में फैक्ट्स कलेक्ट किए, इन्फॉर्मेशन निकालनी शुरू की। कुछ प्रूफ आपके हाथ में लगे कि इन्होंने आपको ना चीट किया है किसी और के लिए, क्योंकि आप इस पर्सन से इतने ज़्यादा प्यार में डूब गए थे कि आपको लग रहा था कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं होंगे तो आपकी लाइफ में जीने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग डिप्रेशन से भी गुजर चुके हैं। तो मेरे सामने ना काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं और सब लोगों के पार्टनर अलग अलग तरीके से डिवाइन टाइमिंग पर इस कनेक्शन में कोई एक्शन लेने वाले हैं। उनका जो फैसला है वो आपके लिए क्या होगा, सबके लिए मैं अलग अलग तरीके के आंसर्स देख पा रही हूँ। लेकिन उससे पहले तो मुझे यहाँ कुछ नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं। जैसे ये नंबर होगा आप लोगों के मिलने की तारीख आने वाले महीने में, जो कमिंग मंथ होगा। ये तारीख होगी कुछ लोगों में नंबर 1, नंबर 4 यानी कि 4 तारीख, 1 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख, 14, 17, 18, 21, 24, 27 और 28 तारीख। ठीक है, ये मैंने कुछ आप लोगों को डेट्स बता दी हैं। ये वो तारीख है जब आप इनके साथ या तो रीयूनियन में आ सकते हो या किसी भी तरह का कांटेक्ट ब्लॉक्ड है, इन एंड आउट सिचुएशन है, या इस पर्सन की आपसे कोई बहुत सीरियस वाली फाइट हो चुकी है, कोई ऐसी लड़ाई हो गई है कि दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। उस केस में भी कुछ हद तक लग रहा है कि ये पर्सन अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर रहे हैं और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस रहा होगा। और ये एक ऐसा पर्सन है जिसने इस कनेक्शन में ट्रू लव को रियल सेंस में एक्सपीरियंस किया है। प्यार सच्चा है ये सभी जानते हैं, लेकिन क्या दुनिया में सच्चे प्यार सभी लोगों को नसीब में मिलते हैं? ये सही नहीं है। दिल तो इन्होंने आपका तोड़ा है बहुत बुरे तरीके से, और शायद एक ये भी वजह रही है कि दिल तोड़ने के बाद इनको आपके साथ बहुत मन कर रहा है कि वो इस गलती को कैसे करके भी ठीक करें, उसकी माफ़ी मांगे या कुछ ऐसा करें कि वो गलती आपके लिए बहुत छोटी हो जाए, आप इन्हें माफ़ कर दो और हमेशा के लिए इन्हें अपना लो। तो सन, मून, राइजिंग और वीनस में इनके ज़ोडिएक अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में एरीज और लियो है।
मेष और सिंह राशि। वाटर एलिमेंट में पाइसीज और कैंसर है, मीन और कर्क राशि। एयर एलिमेंट के तीनों साइन हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तुला, कुंभ और मिथुन राशि। ठीक है, ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक हैं जिनकी आज इस रीडिंग में एनर्जी सुपर हाई है, पैशन भी बहुत नज़र आ रहा है। और ये पर्सन ऐसा इंसान भी है जो बातों का धनी है, इनकी बातें बहुत इम्प्रेसिव हैं और सामने वाले पर इनकी बातों का असर पड़ता है, चाहे वो आप हो या कोई भी इंसान है। ये झूठ भी इतनी सफाई से बोलेंगे कि सामने वाला जज नहीं कर पाएगा कि इसने झूठ बोला या सच बोला। और ये पर्सन जो है वो अक्सर रिलेशनशिप में ना लोगों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो कल्चर वाइज, या फिर आप लोगों की सोच अलग है, या आप लोगों में एज डिफरेंस है, या किसी तरह का फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल इमेज को लेकर कोई डिफरेंस है, या आप एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है, ऐसा भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर ना कुछ एंजल कार्ड्स भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एंजल्स ना आपके कनेक्शन में बहुत कुछ आप लोगों को सिखाना चाहते हैं और आप लोगों के सामने कुछ छुपी हुई बातों को उजागर करना चाहते हैं, यानी कि जो हिडन है आप दोनों की लाइफ के बीच में, चाहे वो थर्ड पार्टी है, कोई आउटर इन्फ्लुएंस है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा, बार बार इन एंड आउट, बार बार ब्रेकअप, बार बार चीटिंग, बार बार थर्ड पार्टी। तो कुछ सीखना बाकी है। जितना जल्दी सीख पाओगे या समझ जाओगे यूनिवर्स का इशारा, उतना ही जल्दी ये कनेक्शन हील भी हो जाएगा और आप इस कनेक्शन से रिकवर भी हो जाओगे। और जब आप हील होते हो तो आपको डिसीजन लेने में आसानी रहती है, आप फिर लटकते नहीं हो कि मुझे यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। और कई बार जब आप एक समझदारी का फैसला लेते हो, वो भी एक राइट टाइम पर, तो दुनिया की तमाम मुश्किलें आपके लिए चुटकियों में हल हो जाती हैं। ये पर्सन ना आपके बहुत सारे मोमेंट्स और मेमोरीज़ को जो पास्ट में आप दोनों ने गुजारे हैं एक साथ, वो खूबसूरत पल, वो रंगीन पल, वो गहरी बातें, वो मीठी यादें, उनके सहारे ना अपने दिनों को काट रहे हैं, क्योंकि मुझे इनकी लाइफ में खुशियाँ नज़र नहीं आ रही। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है जिस इंसान ने हमें छोड़ा है वो तो बहुत मज़े कर रहे होंगे, ज़िंदगी तो उनके लिए बहुत अच्छी है, उनको अभी तक तो बहुत लोग मिल गए होंगे, उनकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें ऐसा ही अक्सर लगता है कि अगर किसी ने हमें छोड़ा है तो शायद वो हमारी लाइफ में इसलिए छोड़कर गया कि हम उसके काबिल नहीं थे, या हमारा प्यार इतना कम था जो उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता कि कार्मिक कौन होते हैं या कार्मिक सोलमेट कौन होते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ना ऐसे टॉपिक्स या टाइटल्स वीडियोस में डिस्कस करना पसंद नहीं करती, बिकॉज़ ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अगर आप इन टॉपिक्स पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करोगे या इन डेप्थ बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दोगे, डिस्क्राइब करोगे, तो बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि हम जब किसी कनेक्शन में आते हैं, किसी पर्सन से हमें प्यार हो जाता है, इश्क हो जाता है, या हम किसी से लव अफेयर स्टार्ट करते हैं, तो क्या हम ये सोच कर करते हैं कि ये हमारा कार्मिक है, या ये हमारा ट्विन फ्लेम है, या ये हमारा सोलमेट है? बिल्कुल नहीं सोचते। तो क्यों हम इन बातों को इतना ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इम्पॉर्टेंस देते हैं कि जब हमारा ब्रेकअप होता है, सेपरेशन होता है, तो हम इन टॉपिक्स के बारे में टैरो रीडर से, रेकी मास्टर से,
एस्ट्रोलॉजर से या ऑनलाइन इतना सर्च करना शुरू कर देते हैं कि क्या हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या हम कार्मिक से डील कर रहे हैं, या क्या हमारा कनेक्शन एक सोलमेट रिलेशनशिप है। तो ये चीज़ें ना आपको कंफ्यूज करती हैं रादर दैन कि आपको एक क्लियर कट आंसर दें, आपको एक सोल्यूशन दें। आपको मैं सिर्फ इन बातों को इसलिए समझाती हूँ क्योंकि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझना आसान है, लेकिन अपनी लव लाइफ के लिए उपाय और समाधान ढूंढना उतना ही मुश्किल बन जाता है। तो ज़्यादा अपनी एनर्जी को कनेक्शंस के टाइटल या टैग में मत बांध कर रखिए। अपना ध्यान, अपनी एनर्जी अपने रिश्ते को संभालने में, अपने रिश्ते को बेहतर कैसे बनाया जाए, फ्यूचर में आप दोनों कैसे साथ आ सकते हो, शादी कब होगी, कमिटमेंट कैसे मिलेगा, उन चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे ये बातें मैंने आपको इसलिए समझाई हैं क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन सब टॉपिक्स को सर्च कर रहे हैं और पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज आज भी हैं। तो आपके जो पर्सन हैं उनकी एनर्जी भी अभी कंफ्यूज नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए। इनका कोई स्टेबल डिसीजन अभी हुआ नहीं है, मतलब ये किसी अभी फाइनल डिसीजन पे नहीं आए। हमारा जो आज का टॉपिक है कि पर्दाफाश होगा और क्या फैसला लिया है उन्होंने आपके लिए, वो क्या छुपा रहे हैं आपसे। देखो, इन्होंने अपना डिसाइड कर लिया है इस रिलेशन में फ्यूचर क्या है। उन्होंने ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया है, लेकिन अभी कुछ हद तक इस पर्सन के एक्शंस आपको स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आएंगे। मतलब सबकॉन्शियसली इनका ब्रेन कहता है कि आप ही इनकी राइट चॉइस हो, आप ही इनके परफेक्ट मैच हो, आप ही एक ऐसे इंसान हो जो इनकी कमियों को अच्छे से जानते हैं और इनकी कमियों को नज़रअंदाज करके भी आप इनका हौसला बढ़ाते हो, इनको इंस्पायर भी करते हो। और आप एक ऐसे पर्सन हो जिसमें ना एक इंट्यूटिव पावर हो सकती है, या आपकी साइकिक एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बिना शब्दों से बयान किए ही ये कुछ भी ना आपको बोलें, आप इनके हाव भाव से और एनर्जी से समझ जाते हो कि इनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए, मुझे इनका सपोर्ट बनना चाहिए। तो ये बातें आपकी, ये क्वालिटी आपकी इस पर्सन को एक पोटेंशियल दिखाती हैं कि हम लोग अगर साथ आ जाएं तो हम दुनिया में पावर कपल बन सकते हैं। बहुत सारी मुश्किलों को हम एक दूसरे के साथ वन बाय वन पार कर सकते हैं और हम लोगों के लिए एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं। तो ये अवेकनिंग आई है उनमें। ये टावर मूवमेंट के बाद जब एक रीबर्थ होता है ना इंसान का, जब कोई मंजिल ढह जाती है तो वो मंजिल सालों साल वहीं पे गिरी नहीं पड़ी होती। उस मंजिल के ढहने के बाद मलबा उठाया जाता है और उस जगह की साफ़ सफाई की जाती है, फिर दोबारा उस मंजिल को बनाने का काम शुरू किया जाता है, उस बिल्डिंग को बनाने का काम शुरू किया जाता है, ये सोचकर, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा इसी जगह पर वो टावर या वो मंजिल एक स्ट्रॉन्ग रूप से खड़ी हो जाएगी और बहुत लोगों को दोबारा एक ऐसा मैसेज देगी, एक ऐसा उदाहरण सेट करेगी कि कभी भी टेम्परेरी डिस्ट्रक्शन से या कोई टेम्परेरी सेपरेशन लाइफ में आ जाए, उससे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तूफ़ान और आंधी जीवन में कभी भी आ सकती है, लेकिन उस तूफ़ान और आंधी के बाद अपने आप को फिर से उठाना, अपने आप के अंदर एक जोश पैदा करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तमन्ना लेकर चलना, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो आपके अंदर ना वो बातें हैं और ये सारी बातें उनको लगता है कि वो हाथ में दिया लेकर भी जाएंगे तो अंधेरे में ऐसा उजाला कोई नहीं करेगा जो आपने कर दिया है।
तो आप उस पर्सन के लिए एक लाइट बनकर शायद आए हो, लेकिन इस पर्सन की ट्यूबलाइट बहुत लेट जली है, क्योंकि अगर इनको यही बातें पहले समझ आ जाती तो शायद आप में से कई सारे लोग इस पर्सन से अभी सेपरेशन में, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में या इन एंड आउट कॉन्टैक्ट में नहीं होते। खैर, ये सारी करामात किसकी है? यूनिवर्स की, उन एनर्जीज़ की, उन सुपर पावर्स की जो आपकी लाइफ में रिलेशनशिप भी वही देते हैं जो मीनिंगफुल हों, जो आपकी सोल सर्चिंग में मदद करें, जो आपको किसी लाइफ पर्पस के साथ जोड़ें। आपकी अवेकनिंग के लिए ऐसे कनेक्शंस भी काफ़ी हद तक ज़िम्मेदार होते हैं। तो अगर आप आज टैरो रीडिंग्स को सुन रहे हो, इस चैनल पर आए हो, तो आपका भी इस चैनल से कोई कर्मा जुड़ा है। नहीं तो हज़ारों लाखों टैरो रीडर्स आपको YouTube पर मिल जाएंगे, बहुत सारी रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। अगर आप किसी एक ही चैनल पर रोज़ आते हो, सुनते हो और वहाँ से आपको कुछ ऐसे मैसेजेस भी मिलते हैं जो आपके मन के सवाल के जवाब हैं, तो डेफिनेटली वो आपका कोई कर्मा है। उस वीडियो से आपका कल्याण होना है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको ऐसी गाइडेंस या हेल्प मिल रही है जो आपकी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेकर जाएगी। इनका जो फैसला है मैंने आपको बता दिया। ये पर्सन के सबकॉन्शियस ब्रेन में आप अभी भी हो, चाहे आपकी 6 महीने से बात नहीं हुई, पिछले 1 साल से बात नहीं हुई, या अभी कुछ हफ्तों से ही ऑन एंड ऑफ चल रहा है, इन्होंने आपको कंप्लीटली लाइफ से रिमूव नहीं किया। एनर्जेटिकली आप दोनों की कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं, दिल से दिल की तार बहुत मजबूत है। बाहरी रूप से चाहे लोग इस कनेक्शन में जो भी फाइट, आर्ग्यूमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, डाउट क्रिएट करें, या कोई चीटिंग की एनर्जी थर्ड पार्टी क्रिएट करे, ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, जितना इसमें सेपरेशन आ रहा है ये उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पे अपने हाई लेवल सोलमेट के साथ पास्ट लाइफ रिलेशन से हैं, ठीक है। आपका आगे चलकर ना शादी होने का जो सपना है वो भी पूरा होगा, लेकिन मैं सबके लिए कह दूं कि सबकी इस रीडिंग में शादियां नहीं कंफर्म कि सबकी शादी हो जाएगी, नहीं। जिन दोनों लोगों ने, आपने और आपके पार्टनर ने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया होगा, अपने सोल लेसन्स को लर्न किया होगा, जो अपने लाइफ पर्पस से जुड़ चुके होंगे और जो सेल्फ लव की एनर्जी और हाई वाइब्रेशंस में डेली लाइफ को जी रहे हैं। लाइफ को काटना नहीं होता कि ज़िंदगी काट रहे हैं, लाइफ को जीना, हर दिन ऐसे जियो जैसे वो आपका आखिरी दिन हो, जो लोगों में भी खुशियाँ ऐड करे, आपकी वाइब्रेशंस को भी हाई करे। आप चाहे उससे अपनी लाइफ में कुछ भी प्रॉफिट ना कमा सको, लेकिन आपका ऑरा ऐसा होना चाहिए, आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी आपके ऑरा में आता है, आपके आसपास कोई भी आता है या दूर बैठकर भी कोई आपके बारे में सोचता है, तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए कि हाँ, वो इंसान ऐसा है जो लोगों में बहुत अलग है, जो बहुत स्पेशल है, जो बहुत यूनिक है। तो आप ऐसे पर्सन बनते जा रहे हो। इस कनेक्शन ने ना जो भी आपको दर्द दिया है, आंसू दिए हैं, इंतज़ार दिया है, आपको वो अंदर से ना स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आप बाहर से चाहे रिएक्शन देते हो या बाहर से आप लोगों को किसी भी तरह का एटीट्यूड देते हो, अंदर से आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी में आगे धीरे धीरे इतने बदलाव हो रहे हैं जो आपको आगे चलकर समझ आएंगे कि मैम ने रीडिंग में कहा था कि हमारा ये सेपरेशन आगे हमें एक मीनिंगफुल कनेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ जो भी बताया, ये सारी फीलिंग आपके पर्सन की है, वो आपको लेकर ये सारी बातें सोच रहे हैं, और ये कोई 1 या 2 दिन में नहीं सोच रहे, इनके साथ ये रोज़ का प्रोसेस है। थोड़ी थोड़ी अवेकनिंग, थोड़ी थोड़ी जागृति इनके अंदर आती जा रही है,
और अगर वो किसी थर्ड पर्सन के साथ कनेक्शन में है या कोई थर्ड पार्टी रिलेशन है जिसे हम अक्सर लव ट्रायंगल का नाम देते हैं, वहाँ से भी इनको बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा है। तो आपके लिए इनका एक्शन क्या है? डेफिनेटली यहाँ पर एक्शन कुछ लोगों में अगले 28 दिनों में आ सकता है, जहाँ पर ये आपको अपने दिल की बात को कहने के साथ आपको कोई स्टेबल ऑफ़र दे सकते हैं। जो मैरिज है, एंगेजमेंट है, कोर्ट मैरिज करनी है या घर वालों से मिलाना है या आपको लेकर कोई फ्यूचर की सीरियस प्लानिंग करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पास्ट की बातों में डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है अब ये फॉरवर्ड देख रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं, और उस आगे बढ़ने की ज़िंदगी में इनको आपका साथ बेहद ज़रूरी लग रहा है कि आपके बिना आगे जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये करियर तो बना लेंगे या ऑलरेडी करियर में सक्सेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योर और अबंडेंट हैं, बट रिलेशनशिप में इनकी टाएं फिश है। इनको लगता है कि कोई ऐसा पर्सन जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार देने के साथ अंडरस्टैंड भी करे, वो आप हो। तो इनको कुछ टाइम देना है आपने। अगले 28 दिन आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। मेरे सामने अब कुछ लव मैसेजेस निकले हैं जो इनके मन की बात है, इनकी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को चलिए हम जानते हैं कि क्या है। पहला लव मैसेज है, आई वॉन्ट ए हैप्पी फैमिली विद यू। मैं तुम्हारे साथ एक बहुत सुखी परिवार चाहता हूँ। तो शायद इन्होंने ऑलरेडी माइंड बना लिया है, जो ये आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं, कि उनको आपसे शादी ही करनी है। अब ये सबके साथ 28 दिनों में नहीं होगा, ये भी मैं बता दूं। ये जनरल रीडिंग है, जनरल गाइडेंस है। कुछ लोगों के साथ ऐसी बातें ज़रूर होंगी जहां पर फ्यूचर को लेकर हेल्दी डिस्कशन या मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन आप लोगों की हो सकती है। ठीक है। दूसरा लव मैसेज है, यू आर माई सोलमेट। तो ये मैसेज तो 100% इस रीडिंग पर सील लगाता है, मोहर लगाता है कि यहाँ पे बहुत लोग अपने सोलमेट के साथ कनेक्शन में हैं। कार्मिक सोलमेट वाले भी आज इस रीडिंग में हैं। ट्विन फ्लेम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। ये सब मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, इसलिए मैं बताती हूँ क्योंकि टैरो के अंदर कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो सोलमेट कनेक्शन को, कार्मिक रिलेशन को और ट्विन फ्लेम जर्नी को दिखाते हैं। तो मुझे आपके लगातार कमेंट मिलते रहते हैं कि मैम कनेक्शन कौन सा है हमारा, तो मैं इसलिए आप लोगों को बताती हूँ। अदरवाइज़ मैं इन कनेक्शंस पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट भी मुझे माननी पड़ती है। तो डेफिनेटली आप लोग एक सोलमेट कनेक्शन में हो और शायद पास्ट लाइफ में भी आप लोग किसी सोलमेट कनेक्शन में ऑलरेडी रह चुके हो और इस जन्म में आपका यूनियन हो जाएगा, शादी या फैमिली बनाना, या ऑलरेडी अगर आप किसी से कमिटेड हो लंबे समय से, लेकिन आपको फाइनली उस दिन का इंतज़ार है जब ये आपको शादी के लिए प्रपोज करें, तो वो टाइम बहुत जल्दी आ रहा है। नेक्स्ट मैसेज है आपके पर्सन का, योर क्यूट स्माइल मेक्स मी गो क्रेजी। आपकी जो बहुत क्यूट सी स्माइल है मेरे व्यूअर्स की, आपके पर्सन को वो क्रेजी बनाती है। तो थोड़ा वो आपकी स्माइल से ही हिल जाते हैं और उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि क्या गज़ब की स्माइल है। कुछ लोगों की चेहरे की मुस्कान इतनी अच्छी होती है कि उनकी मुस्कान देखकर ही हमारे अपने दुख, परेशानी और गम हमें कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। तो वो आपको हंसते हुए बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपकी स्माइल को वो याद भी बहुत करते हैं। शायद इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हो सकती हैं, पिक्चर्स जिसमें आप हंस रहे हो, आपका स्माइलिंग फेस है, और वो कभी कभी ये तब ज़्यादा देखते हैं जब इनका मन थोड़ा उदास है या इनको जब अकेलापन लगता है, और जब वो आपकी फ़ोटो देख लेते हैं फिर इनको थोड़ा सा सुकून या कह लो शांति अपने अंदर फील होती है। तो आपको बिल्कुल भी
उदास नहीं रहना, क्योंकि जो सोलमेट कनेक्शंस में होते हैं आपकी एनर्जी आपके पर्सन को दूर बैठे मिरर कर रही होती है। अगर आप अच्छा सोचोगे, खुश रहोगे, मन में उम्मीद के साथ लाइफ को एंजॉय करोगे और आगे बढ़ोगे, तो वो एनर्जी आपके पर्सन को आपकी तरफ चेस करवाएगी कि मुझे अपने काउंटर पार्ट को मिलना है, उसके साथ बातें करनी है, उसके साथ वक्त बिताना है और उसके साथ ही रहना है। तो गाइज, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग और इतने ही लव मैसेजेस चैनल्ड हुए हैं। आई होप ये कलेक्टिव एनर्जीज और ये कलेक्टिव रीडिंग बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, काफ़ी दिनों से आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करके क्लेम भी करें। फिलहाल मैं लूँगी विदा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।